अगला फॉर्म देखते हैं हम स्टूडेंट्स। इसमें है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो होता है वो हो जाता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स का कोइफिशिएंट ए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1/a कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा हमारा 1/a साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके हम आगे के कुछ सवाल करते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4 माइनस 5x dx दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं। x के कोइफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये -1/5। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस ऑफ 4 माइनस 5x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस माइनस मिलके प्लस, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/5 कॉस ऑफ 4 माइनस 5x प्लस सी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी इस तरीके से कॉस के फॉर्म में आता है तो हम या तो इसको साइन ऑफ x या साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ के एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री से जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखे हैं उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो 2 कॉस a कॉस b, इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ऑफ a प्लस बी दैट इज 5x प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी दैट इज x dx। ठीक है, अब ये अलग अलग हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2। कॉस ऑफ 5x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 5x अपॉन 5 एंड कॉस ऑफ x का हो गया हमारा साइन x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अगला जैसे मान लीजिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, इंटीग्रल कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, तो देखिए अभी cos टू द पावर 4x cos के पावर में तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं। हमारा जो फॉर्म है वो या तो साइन का पावर 1 होना चाहिए, cos का पावर 1 होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इसको पहले हम ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे करें तो देखिए cos टू द पावर 4x हम जानते हैं cos स्क्वायर x हो जाता है हमारा 1 प्लस कॉस 2x/2। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर x को हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम एक्सपैंड करें तो 1/4 मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 कॉस 2x एंड प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। देखिए इन दोनों टर्म्स में तो हमें कोई परेशानी है नहीं, परेशानी हमें इस टर्म में है क्योंकि हमें इसको फिर से पावर 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं और ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर को वापस से हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 इंटू 2x दैट इज 4x/2 dx। ठीक है, तो यानी इफेक्टिवली ये हो गया हमारे पास 1/4 इंटीग्रल। देखिए यहाँ से 1 और यहाँ से 1/2 तो ये 3/2 हो जाएगा प्लस 2 कॉस 2x एंड प्लस कॉस 4x/2 dx। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो आइए फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1/4, 3/2 का इंटीग्रेशन हो गया हमारा 3/2x, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sin 2x और x का कोइफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस
cos 4x का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x, और x के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक 2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था और एक 4 से डिवाइड होगा तो अपॉन 8 एंड प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रल cos टू द पावर 6x प्लस sin टू द पावर 6x dx। ठीक है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके इसको लीनियर एक्सप्रेशन में लाना पड़ेगा cos या sin के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल cos स्क्वेयर x का होल क्यूब और प्लस sin स्क्वेयर x का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी देखिएगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस बी, तो ये वापस से 1 और dx। फिर हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, लीनियर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा साइन या कॉस का। तो ये हो गया 1 माइनस, एक काम करते हैं यहाँ 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, है ना। और हमें पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx, है ना। अभी साइन स्क्वायर है, इसको वापस से लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो हो जाता है 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ साइन 2x था तो 1 माइनस कॉस 4x/2, है ना, dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1/2 है, 3/4 तो 3/8 हो जाएगा। 1 माइनस 3/8 इज 5/8, तो ये बन गया यहाँ पे 5/8, एंड यहाँ से बन गया आपका प्लस 3/8 cos 4x। तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हमारे पास cos का लीनियर टर्म आ चुका है, तो अब हम फाइनल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 5/8 का इंटीग्रेशन हो गया हमारा 5/8x, और 3/8 cos 4x का हो गया 3/8 sin 4x, और x के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 एंड प्लस c, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आखिरी सवाल करते हैं इस फॉर्म में। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम। ये है इंटीग्रल cos ऑफ x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि या तो एक तरीका है कि किसी भी तरीके से हमें डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कॉस एक्स का जो टर्म है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करें, तो देखिए ध्यान से। तो हम क्या करते हैं कि ये कॉस एक्स तो है ही हमारा, कॉस 2x हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 और अपॉन 1 माइनस cos एक्स। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करते हैं, तो माइनस एक बार कॉमन निकाल लेते हैं, और ये लिखा हुआ है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस cos एक्स dx। फैक्टर्स करते हैं, तो हम पहले रीअरेंज करते हैं टर्म्स को इस तरीके से कि अब हमारा 1 माइनस cos एक्स या cos एक्स माइनस 1 का फैक्टर कॉमन आ जाए। तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स है, इसको लिखते हैं माइनस 2 cos एक्स प्लस cos एक्स एंड माइनस 1, और अपॉन, एक काम करते हैं, ये जो माइनस साइन है ना, इसको हम डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर लेते हैं, और रादर देन राइटिंग 1 माइनस cos एक्स, हम यहाँ पे cos एक्स माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर जो है ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा 2 cos x प्लस 1 में, और यहाँ पे हमारे पास एक और फैक्टर बचेगा cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। अब यहाँ से देखिए ये cos x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया,
तो अब आपके पास बड़ा सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बचा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 2 cos x प्लस 1, है ना, dx, और जिसका इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2 sin x और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x एंड प्लस c, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी फॉर्म में हम कुछ डिफ़िकल्ट से, या फिर आप ट्रिकी सवाल कह सकते हैं इनको, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल ये है कि हमें चाहिए इंटीग्रल ऑफ cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कि हम मतलब काम करेंगे या मैनिपुलेशन जो भी करेंगे उसका एंड रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए। तो हमारा एंड रिजल्ट हमेशा इस बात के ऊपर हमेशा केंद्रित रहेगा कि हमारा डिनोमिनेटर जो है ये 1 माइनस 2 cos 3x ये कैंसिल होना चाहिए विथ अ फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर। यानी हमें न्यूमरेटर को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करना है सच दैट हमें क्या मिल जाए, 1 माइनस 2 cos 3x का एक फैक्टर न्यूमरेटर में मिल जाए, और वहाँ से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये कॉमन फैक्टर कैंसिल कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, cos 3x का एक टर्म बन रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें या कुछ ऐसी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करें सच दैट cos 3x का टर्म जनरेट हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास cos 5x है ना, cos 5x है। अगर मैं यहाँ पे cos x एक ऐड करता हूँ तो cos c प्लस cos d के फॉर्मूले से ये फॉर्म बन जाएगा 2 cos 3x इंटू cos x। cos 3x का एक टर्म जनरेट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक cos x ऐड किया है, ये हम याद रखेंगे, आगे जाके हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। फिर बात है हमारे पास cos 4x की, इसमें हम क्या ऐड करें, तो यहाँ पे मैं एक cos 2x ऐड करता हूँ। अगेन cos c प्लस cos d का हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा उससे हमारे पास एक 2 cos 3x इंटू cos x का फॉर्म बन जाएगा। लेकिन हमने न्यूमरेटर में दो टर्म्स ऐड किए हैं, दैट इज cos x एंड cos 2x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस, तो माइनस cos x माइनस cos 2x अपॉन यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 cos 3x और dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, cos c प्लस cos d, ये हमारा हो गया 2 cos 3x इंटू cos x, और ये बन जाएगा हमारा 2 cos 3x इंटू कॉस, यहाँ पे सॉरी ये cos x नहीं cos 2x बनेगा, और यहाँ पे ये cos x बन जाएगा, माइनस इसको हम साथ में रख लेते हैं cos x प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx, है ना। अब ये देखिए न्यूमरेटर से इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं, 2 cos 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 2 cos 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर में हमारे पास बच जाएगा cos x प्लस cos 2x, और यहाँ पे हमारे पास है एक ऑलरेडी cos x प्लस cos 2x, ठीक है, अपॉन हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 cos 3x dx। अब इन दोनों टर्म से हम क्या करते हैं, cos x प्लस cos 2x कॉमन ले लेते हैं। तो cos x प्लस cos 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा 2 cos 3x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास 1 माइनस 2 cos 3x dx। तो देखिए ये दोनों टर्म अब आपके कैंसिल होंगे विथ अ नेगेटिव साइन। तो इफेक्टिवली हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये माइनस ऑफ cos x प्लस cos 2x लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम बड़े आसानी से। cos x का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास sin x, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास 1/2 sin 2x एंड प्लस c। दिस विल बी आवर आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है। एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x डिग्री dx। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो ये x होता है ना, वो x हमेशा रेडियंस में होता है, डिग्री में नहीं। किस में होता है? रेडियंस में। तो यहाँ पे जब हमारे पास x डिग्री दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, यानी x डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अब हमारा हो गया इंटीग्रल साइन ऑफ, रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं x डिग्री को, तो ये हो गया पाई एक्स अपॉन 180 एंड नाउ इट इज dx, और ये फिर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, और सिंस x का कोएफिशिएंट यहाँ पाई अपॉन 180 है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से, और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये बात रखनी है कि यहाँ पे फॉर्मूले में जो x होता है ये हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है, और हम रेडियन में ही इसको यूज़ करेंगे।